हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास आया है टीवीएस जुपिटर। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, टीवीएस जुपिटर का जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम, और किसी दोस्त के पास पहले भी लेके गया था, वो दोस्त ने भी कोशिश की, उसके बाद मेरे पास आया है। तो ये टीवीएस जुपिटर का करंट का इशू लेके आया है। देखिए, इसमें जो करंट आना चाहिए वो करंट सही से नहीं आ रहा है, थोड़ा भी नहीं आ रहा है। तो ये करंट के इशू होने से कौन सा वायर कैसे टेस्ट करना चाहिए, ये मैग्नेट से जो वायर आ रहा है ये वायर भी कैसे टेस्ट करना है, ये डीसी यूनिट में जो वायर जा रहा है ये भी कैसे टेस्ट करना है, टोटली जानकारी इस वीडियो के जरिए से देने वाला हूँ। जो दोस्त काम सीख रहे हैं, जिसके पास बाइक है, वो दोस्त पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक में भी स्टार्टिंग का इशू आ रहा है तो आपको कौन सा कैसे टेस्ट करना है वो मल्टीमीटर के जरिए से टोटली जानकारी एक एक करके देने वाला हूँ। तो आइए आपको दिखाता हूँ कैसे टेस्ट करता हूँ मैं। देखिए दोस्त, अभी मेरे को टेस्ट करना है ये जो वायर मैग्नेट से आ रहा है, और ये दोनों को मेरे को टेस्ट करना है। ये दोनों पिकअप कॉइल का वायर, देखिए इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं रहता है, और ये देखिए ये लाइट के लिए आता है और बैटरी चार्ज करने के लिए आता है, और एक बॉडी अर्थ। तो मेरे को ये दोनों को चेक करना है। तो ये दोनों चेक करने के लिए मल्टीमीटर के जरिए से मेरे को चेक करना है, और मल्टीमीटर 2K पर सेट करना है। देखिए 2K, ये ओहम चेक करने के लिए 2K में पर मैंने सेट किया हूँ। 200 में भी सेट करने से चलेगा, और जो वाईफाई मोड कंटिन्यूटी चेक इसमें भी सेट करने से भी चलेगा। तो मैंने 2K पर सेट किया हूँ। इसमें रीडिंग आना चाहिए 150 से 200 के बीचों में रीडिंग आना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें कितना रीडिंग आ रहा है वो देख लीजिए। देखिए, देखिए 180 81 आ रहा है। इसका मतलब इसमें का जो पिकअप कॉइल वो सही है, उसके बावजूद स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मेरे को टेस्ट करना है टीसीए यूनिट में जो वायर जा रहा है। देखिए टीसीए यूनिट में जो वायर जा रहा है, ये तीनों जैक लगा हुआ है, ये टीसीए यूनिट में जा रहा है। टोटल 7 वायर है। देखिए, मैंने ये जो वायर, ये पिकअप कॉइल का वायर इधर भी मेरे को देख लेना है। देखिए ये बराबरी आ रहा है। तो उसके बाद मेरे को टेस्ट करना है, इग्निशन फ्यूज ऑन है। देखिए ये तीनों वायर के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला इग्निशन फ्यूज ऑन करने से इसमें पॉजिटिव कनेक्शन आता है। इग्निशन फ्यूज ऑन करने के बाद इसमें बैटरी में जितना चार्ज है वही आता है। और देखिए इग्निशन फ्यूज ऑन है, और मल्टीमीटर वोल्ट के लिए 20 पर सेट किया हूँ। अभी बैटरी का वोल्ट इग्निशन स्विच ऑन करने से इधर आना चाहिए, ब्लैक और रेड वायर में। देखिए मैं इधर ही बॉडी आउट करता हूँ। ये थोड़ा लूज हो रहा है, इसलिए अभी दूसरा जगह टच करके मैं देख लेता हूँ। देखिए इसमें भी सही आ रहा है, ये बॉडी आउट भी सही है। और ये जो पिंक कलर, हल्का पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये आता है कि ब्रेक दबाने से इसमें अर्थिंग का कनेक्शन आता है, ब्रेक दबाने से। तो ये भी स्टार्ट नहीं ले रहा है, सेल्फ नहीं घूम रहा है। तो ये दोनों का आपस में टच करके मैं सेल्फ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है वो चेक करना चाहता हूँ। देखिए इसमें तो बैटरी का जितना वोल्ट है वो तो आ रहा है, उसके बावजूद ये सेल्फ मोटर नहीं घूम रहा है। तो उस टाइम मेरे को चेक करना है। ये जो सेम ये बॉडी आर्ट, और ये वाला भी 8, तो इसमें भी 8 मेरे को कनेक्शन देना है। तो 8 कनेक्शन इस तरह से दे रहा हूँ, और उसमें ब्रेक दबा के भी नहीं ले रहा है। तो देखिए अभी इन दोनों को आपस में इस तरह टच करने से सेल्फ घूमना चाहिए। घूम रहा है, और इसमें करंट नहीं आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। करंट नहीं आ रहा है। और एक चीज़ आपको चेक करना है, ये जो 2 वायर, ये दोनों वायर को भी टेस्ट करना है।
और ये दोनों वायर होता है इकोनॉमी और पावर का। तो अभी एक एक करके मैं टेस्ट कर लेता हूँ। इसमें डाल के बॉडी में टच करने से एक लाइट जलना चाहिए, दूसरा में टच करके बॉडी में टच करने से भी और एक लाइट जलना चाहिए। तो वो सही से जल रहा है कि नहीं जल रहा है वो देखिए। तो टच करो, देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है। एक बॉडी में टच करो, देखिए एक टच किया है, उस टाइम क्या जल रहा है, ये पावर का जो लाइट ये जल रहा है। छोड़ दो, देखिए ये छोड़ रहा है, बंद हो रहा है। और दूसरा में टच करो, देखिए दूसरा में टच करने से ये जो इकोनॉमी ये जलना चाहिए, ये नहीं जल रहा है। आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए एक बॉडी आर्ट, फिर से देखिए एक बॉडी आर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं जल रहा है। उसका मतलब इस बाइक का जो प्रॉब्लम आया है ये TCI यूनिट का प्रॉब्लम आया है। छोड़ो, ये जो TCI यूनिट, ये TCI यूनिट का प्रॉब्लम है। TCI यूनिट बदलना चाहिए और TCI यूनिट सेट करके इसमें जो करंट वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी दिखाना है। तो ये तो टेस्ट करने का काम हो गया। अभी आपको एक चीज़ दिखा लेता हूँ पहले। देखिए इग्निशन स्विच ऑन करने से इसमें जो लाइट इकोनॉमी और पावर का, देखिए इसमें एक भी लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी ये जुपिटर दूसरा बाइक दिखा रहा हूँ, वो बाइक में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए अभी ये ऑन कर लेता हूँ, देखिए ये ऑन हो गया। अभी इकोनॉमी जो लाइट वो जल रहा है। तो अभी ये भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, पकड़ो, देखिए देखिए ये स्टार्ट हो गया। और पहले जो मॉडल था वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी इसका जो TCI यूनिट वो खोल के दूसरा में सेट करके वो स्टार्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो भी दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने बताया TCI यूनिट की वजह से इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ये खोल के सेट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये भी खोलने का काम हो गया। अभी मेरे को सिर्फ TCI यूनिट को बाहर करना है। और TCI यूनिट का ये देखिए, ये अंदर की तरफ 8 mm बोल्ट से टाइट हुआ है। तो अभी वो मेरे को खोल के जो प्रॉब्लम बताया था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना है। तो फर्स्ट ये खोल लेता हूँ। देखिए ये खोलने का काम अभी होने वाला है और थोड़ी देर वेट कीजिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा अंदर होता है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो एक खोल के दूसरा बाइक में बाहर से जो प्रॉब्लम था वो दिखाता हूँ सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दोस्त, ये बाहर करने का काम हो गया। अभी दूसरा बाइक में सेट करना है मेरे को। मेरे को देखना है इसमें इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने बताया TCI यूनिट की वजह से बाइक का जो प्रॉब्लम वो हो रहा है। तो अभी आपको इधर देखना है इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। तो देखिए अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये चिंगारी आ रहा है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही चल गया है, मैंने जो चीज़ बताया था वो चीज़ की वजह से ये बाइक का जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम। ये पहले दूसरा बाइक का रनिंग पार्ट्स खोल के चेक किया हूँ, उस टाइम करंट आ रहा था और स्टार्ट भी ले रहा था। अभी जो सामान में सेट करने जा रहा हूँ उसका प्राइस और पार्ट नंबर भी देख लीजिए।
देखिए ये पार्ट नंबर और प्राइस। तो आप इसको मेरे को सेट करना है। देखिए, और ये खरीदने के टाइम BS3 BS4 ये बोल के खरीदना है, नहीं तो दूसरा पार्ट नंबर का आएगा उस टाइम आपका प्रॉब्लम ही है। तो ये सेट करके स्टार्ट देके डिलीवरी करना है मेरे को। ठीक है दोस्त, ये सेट करने का काम हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, ये सेट करने का काम हो गया। अभी स्टार्ट देखिए, इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो ज़रूरी अच्छा लगा होगा। और मैंने तो बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपको बाइक रिलेटेड वीडियो ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बाजू में जो बेल आइकन रहता है उसको दबा के रखिए। आज इतना ही बस, ओके बाय।